अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या है, यानी कि असाइनमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख क्या है, आप अपनी असाइनमेंट कैसे जमा करवाएंगे और आपको आपके जो ट्विटर हैं वो कैसे मिलेंगे, यानी कि ट्विटर के पते एड्रेस कैसे मिलेंगे, मैट्रिक FA BA वाले अपनी असाइनमेंट्स कैसे जमा करवाएंगे और LMS यूजर जो है वो अपनी असाइनमेंट कैसे जमा करवाएंगे और उसकी लास्ट डेट क्या है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी आ रही हैं। यहाँ पे जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, जिस तरह ये पाकिस्तान स्टडी है, पाकिस्तान स्टडी का यहाँ पे अगर आप देखें तो ये BS पाकिस्तान स्टडी है और यहाँ पे देखें इन्होंने बताया कि सेकंड असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो आपके पास 3 अक्टूबर है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये एक स्टूडेंट है, ये BS पाकिस्तान स्टडी का है, लेकिन यहाँ पे देखें इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। अब आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि इसमें जो है कौन सा रियल है, यानी कि यहाँ पे सच क्या है। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में हम इस बात को जो है कंफर्म करेंगे कि आया ये 17 अक्टूबर ही लास्ट डेट है इसकी या फिर यहाँ पे 3 अक्टूबर है, इसमें कौन सी बात जो है वो सच्ची है। इसके अलावा हम अपनी असाइनमेंट का अपलोड करने का मुकम्मल तरीका भी इसी वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड करने और जो मैट्रिक FA और BA वाले हैं वो अपनी असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करेंगे और उनकी जो असाइनमेंट जमा करवाने की वो लास्ट डेट क्या है। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के थ्रू आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम तर न्यूज़ अपडेट बर वक्त मिल सकती है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर लेना है। फ़ायदा आपको ये होगा कि आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट की जो है रसाई आपको बर वक्त मिलती रहेगी, आप तक जो है वीडियोस आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो आए जी, सबसे पहले जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनकी जो लास्ट डेट है असाइनमेंट्स की वो क्या है और आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले जो है आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आपने लिखना है AIOU.edu.p का लिखेंगे गूगल पे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है ताकि आप लोगों को कोई मसला परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप आएंगे, यहाँ पे ये देखें आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट्स वाला सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ असाइनमेंट शेड्यूल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे ये देखें असाइनमेंट शेड्यूल लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास असाइनमेंट्स का शेड्यूल आ जाएगा, जितनी भी आपके प्रोग्राम में मैट्रिक FA BA तमाम तर। अब यहाँ पे अगर आप मैट्रिक के प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे ये ओपन होगा। यहाँ पे मैंने 1 बाय 1 ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक की बात करते हैं तो मैट्रिक के जो आपके शेड्यूल हैं वो क्लोज हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे देखें मैट्रिक की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, यानी कि वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसकी सेकंड असाइनमेंट की जो लास्ट डेट थी वो आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 अगस्त थी, वो भी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद आपके यहाँ पे FA के प्रोग्राम है उसकी भी जो है वो डेट क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ पे बात करते हैं BA की। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा समझना है, BA की जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट थी 3 क्रेडिट हॉर्स की, वो जो थी वो आपके पास 20 थी, यानी कि 20 अगस्त थी। और यहाँ पे सेकंड असाइनमेंट जो वो 15 अक्टूबर तक आपने जमा करवानी है। अब ये 3 क्रेडिट आवर्स और ये 6 क्रेडिट आवर्स क्या चीज़ होती है। 3 क्रेडिट आवर्स की जो आपकी बुक होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 असाइनमेंट्स होती हैं, यानी कि उसमें मशक नंबर 1 और मशक नंबर 2 होती हैं। जो 6 क्रेडिट आवर्स की बुक होती है उसमें 4 असाइनमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसमें आपने 4 असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं, उनकी डेट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपकी जो पहली और दूसरी असाइनमेंट्स हैं उसकी जो है लास्ट वो तीसरी असाइनमेंट तक जो है वो उसकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ 4 असाइनमेंट को आप जमा करवा सकते हैं। ठीक है, और वो उसकी लास्ट डेट जो है वो आपके पास 15 अक्टूबर है और यहाँ पे मशक नंबर 2 जो 3 क्रेडिट आवर्स के उसकी भी 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। तब तक आप अपने BA की असाइनमेंट्स जमा करवाएं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे ये जितने भी प्रोग्राम आ गए यहाँ पे अगर आप देखें असाइनमेंट फॉर शेड्यूल यहाँ पे आपके पास B.Ed आ जाता है, AD आ जाता है। इसकी जो लास्ट डेट है वो आपके पास फर्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट तो ख़त्म हो चुकी है, सेकंड असाइनमेंट की आपके पास 10 अक्टूबर है। इसका मैं आपको सही प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि आप ये प्रॉपर कैसे चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें आपके पास ये असाइनमेंट्स की शेड्यूल आ गया, BS अरेबिक आ गया, BS उर्दू आ गया, BS इंग्लिश आ गया। इसकी लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि फर्स्ट असाइनमेंट की डेट खत्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और सेकंड असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो आपके पास यहाँ पे बता रहे कि 3 अक्टूबर है, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद ये जितने भी प्रोग्राम है, यानी कि अगर आप LMS यूज़र हैं तो आप यहाँ से चेक ना करें। ठीक है, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक PDF में भी ओपन होगा यहाँ पे ये वर्ल्ड में। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप LMS पोर्टल पर जाकर अपना शेड्यूल चेक करें। वो कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप दोबारा से गूगल पे आएँ। ठीक है, यहाँ पे मैं गूगल पे आप लोगों को ले चलता हूँ, यहाँ पे दोबारा से आप आएँ इसी वेबसाइट पे। जैसे आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है LMS यूज़र का जो है एक ऑप्शन मौजूद है, जिसे आगाही LMS पोर्टल कहा जाता है। यहाँ पे देखें जी, थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है आगाही LMS पोर्टल। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे लॉगिन के बटन के ऊपर, तो उसके बाद आपके पास जो है असाइनमेंट वाला सेक्शन है। यहाँ पे ये देखें जी असाइनमेंट सबमिशन वाला जो है, इस पर आपने लॉगिन करना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये लॉगिन के बटन है,
इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाता है, वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाता है। ठीक है, वो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी आपके पास असाइनमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, जो आपने सबमिट करनी होती है, और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी अपडेट की हुई है। अब यहाँ पे देखें, मैं किसी एक कोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप किसी एक कोड के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट 1 और 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें असाइनमेंट 1 और 2। अब यहाँ पे असाइनमेंट 1 की जो डेट है वो यहाँ से आप चेक कर लें, आपको यहाँ पे पता चल जाता है। अब यहाँ पे असाइनमेंट 1 की जो है वो यहाँ पे देखें, इसकी ड्यू डेट जो थी वो 29 अगस्त थी। ठीक है, ये क्लोज हो चुकी हैं। अब दोबारा मैं बैक चलता हूँ और बैक चल के आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि असाइनमेंट 2 की जो है वो लास्ट डेट क्या है। अब यहाँ पे आए बीएड आप हो गए, बीएस, एमए, ओएलडी, जितने भी प्रोग्राम है वो जिनके पास एलएमएस का पोर्टल है, उनके पास एलएमएस यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड है। अगर आप एलएमएस यूज़र हैं तो आप यहाँ पे आके चेक करें। असाइनमेंट 2 यहाँ पे देखें जी, असाइनमेंट 2 की जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर है। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 अक्टूबर। इसमें आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपकी डेट चल रही है ये डेट है। ठीक है, वो डेट आपकी बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे रिमेनिंग जो है डेज भी लिखे हुए हैं, 17 डेज बाकी हैं। अब यहाँ पे ऐड सबमिशन के बटन के ऊपर आप क्लिक करके अपनी असाइनमेंट को अपलोड करें। ठीक है, और कोशिश ये करें कि आपकी असाइनमेंट का जो वो साइज़ है, साइज़ जो वो 5 MB से ना हो, ज़्यादा ना हो। और आपने एक बार जब असाइनमेंट अपलोड कर दी उसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते, इसलिए आपने चेक करके अपडेट करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये तो हो गया जी असाइनमेंट एलएमएस यूज़र का काम ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे बीए वाले जो बच गए, यानी कि मैट्रिक एफए की तो लास्ट डेट ख़त्म हो गई है। बीए वाले अपने ट्विटर कैसे चेक करेंगे, अपनी असाइनमेंट कैसे अरसाल करेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप एलएमएस यूज़र नहीं है फिर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने अपना शेड्यूल चेक कर लिया। शेड्यूल चेक करने के बाद आपने यहाँ पे आना है। अगर आपने अपनी असाइनमेंट्स लिख ली हैं, कंप्लीट कर दी हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है अपने ट्विटर इन्फॉर्मेशन के ऊपर। ये एडमिशन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें एडमिशन वाले सेक्शन में यहाँ पे ट्विटर इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे रोल नंबर पूछा जाएगा। आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे देखें जी, आपने सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर लिखना है। एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ये रोल नंबर लिखा। रोल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे स्प्रिंग 2021 आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, रीअपेयर क्लासेस का आप अपना शेड्यूल चेक करना चाहते हैं वो भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे चेंज करना है। एडमिन 2020 नहीं रखना बल्कि स्प्रिंग 2021 रखने, क्योंकि अभी आप स्प्रिंग 2021 की असाइनमेंट्स लिख रहे हैं। सर्च ट्विटर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका ट्विटर की लिस्ट आ जाएगी, मुकम्मल लिस्ट आ जाएगी जिनको आपने अपनी असाइनमेंट्स भेजनी होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये वाला रोल नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, इनका जो है बीए कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने एक और रोल नंबर लिखा है। ठीक है, इनका जो है यहाँ पे आ जाएगा डेटा मेरे पास कि इनके जो ट्विटर हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे मुकम्मल आपके पास लिस्ट आ जाती है, जो आपको एड्रेस दिया जाता है। आपने इस तरह से करने अपनी असाइनमेंट्स लिखनी है और फिर आपने जो एक बॉक्स में डालकर स्टेशनरी से आपको बॉक्स मिल जाएगा, उसके ऊपर ट्विटर का एड्रेस लिख देना है। आपने ट्विटर को अरसाल कर देनी है। 3 पर्थ आपने साथ लगाने होंगे। ठीक है, वो पर्थ आपको मैंने पिछली वीडियोस में बताए हुए हैं कि आपको पर्थ कैसे मिल जाते हैं, वो आपको आपकी बुक्स के साथ भी पर्थ मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, ये ट्विटर एड्रेस है। इन एड्रेस पे आपने ये कोड हैं। ठीक है, ये वाली कोड के बुक जो है आपने इन ट्विटर एड्रेस पे जो है भेज देनी है। पहले ऊपर ट्विटर का नाम लिखें बॉक्स के ऊपर और उसके बाद आपने इनको भेज देनी है। ठीक है, और इस डेट से पहले आपने भेज देनी है। एज अ रिकॉर्ड आपने अपने पास जो है आपको मिलेगा बाई पोस्ट, आपने यानी कि पोस्ट ऑफिस आप जाकर वहाँ से भेजेंगे तो आपके पास एज अ रिकॉर्ड रहेगा। आपने बाई हैंड नहीं जमा करवानी। सुबह को ऐसा ना हो कि आपके जो ट्विटर हैं वो आपके मार्क्स ना लगाएं तो फिर आपके पास जो क्लेम करने के लिए कोई रिकॉर्ड ना रहे। ठीक है, अब यहाँ से इसको PDF में सेव कर लें। ये नीचे प्रिंट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको सेव कर लें अपने पास। ठीक है, PDF में। तो आप फिर जब अपनी असाइनमेंट्स भेजते हैं तो इस एड्रेस पे आपने भेजनी है। ठीक है, आपने इस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है। आप अपने ट्विटर को फ़ोन कर सकते हैं अगर आपकी असाइनमेंट्स में कोई मसला है, या फिर आप अपनी असाइनमेंट्स फर्स्ट अपने असाइनमेंट अभी तक नहीं भेजी, दोनों इकट्ठी भेजना चाहते हैं, तो आपके ट्विटर पर डिपेंड करता है कि वो आपको अगर जो है इसकी परमिशन देता है तो वो फिर दे सकते हैं। ठीक है, ये एक्सेस उसके पास है। अगर वो अब आपको अलाउ करता है तो आप अपनी असाइनमेंट्स दोनों इकट्ठी भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने अपनी असाइनमेंट्स भेजनी है। अब आपने साथ अपने पर्थ लगाने, पर्थ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आकर लिखें AIOU असाइनमेंट पर्थ, तो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर गूगल पे आकर लिखेंगे असाइनमेंट, यहाँ पे AIOU असाइनमेंट लिखेंगे, AIOU असाइनमेंट पर्थ लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्थ। यहाँ पे मैंने लिखा AIOU असाइनमेंट पर्थ लिखा। अगर आपको असाइनमेंट के पर्थ नहीं मिले तो यहाँ पे आप पर्थ जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट्स मिल गई हैं। ठीक है,
ये जॉब स्टॉक के नाम से वेबसाइट है, AIOUP के नाम से बहुत सी वेबसाइट पे आपके पास ये पर्च यहाँ पे मौजूद है। ये पर्च यहाँ से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप इसका प्रिंट ले लें, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ये पर्च है, ठीक है। ये हर असाइनमेंट के साथ आपने 3 लगाने, ये ऊपर लिखा हुआ है 3, और ये फिल करके आपने भेज देना है, ठीक है। 2 असाइनमेंट हैं तो 6 पर्च साथ लगाएं और भेज दें, ठीक है। इसी तरह हर एक असाइनमेंट के साथ अलग-अलग आपने पर्च लगाने और अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट कर देना है। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, इंशाल्लाह डेफिनेटली उसका आपका आंसर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।